नमस्कार मित्रों, मैं साधना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल इजी हिंदी फॉर यू पर। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम संज्ञा के विकार के अंतर्गत आने वाले विषय वचन के बारे में बताएंगे। आइए जानें वचन के बारे में। वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। वचन का अर्थ है संख्या, यानी संख्या बताने वाला। इसको हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे तोता उड़ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि तोता यहाँ पर एक वचन है, क्योंकि यहाँ तोता एक है। तोते उड़ रहे हैं, इसमें तोता का बहुवचन रूप है तोते, तो तोते उड़ रहे हैं। सेकंड, बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चा एक वचन है, क्योंकि एक ही बच्चा है, तो यहाँ बच्चा खेल रहा है एक वचन हो गया। अब बच्चा का जब बहुवचन करेंगे तो बच्चे हो जाएगा, तो जब बहुवचन में बच्चा का यूज करेंगे तो हो जाएगा सेंटेंस में बच्चे खेल रहे हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब देखते हैं वचन के भेद, यानी कि वचन कितनी तरह के होते हैं। वचन दो तरह के होते हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब देखते हैं एक वचन के बारे में कि एक वचन क्या होता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, माता, कपड़ा, पेंसिल, पत्ता, तोता, कुत्ता, रोटी, पंखा, कीड़ा आदि। जैसा कि आप इन चित्रों में भी देख सकते हैं कि यहाँ एक पुस्तक आपको दिख रही है तो ये एक वचन हो गया। एक पंखा दिख रहा है तो ये एक वचन हो गया। एक तोता दिख रहा है तो ये एक वचन हो गया। इसको हम उदाहरण द्वारा समझेंगे कि लड़की सो रही है, तो यहाँ आप ये देखेंगे कि लड़की मतलब एक लड़की सो रही है। सेकंड, नदी बह रही है, तो नदी बह रही है, तो यहाँ एक नदी बह रही है। जोकर खेल दिखा रहा है, तो एक जोकर है जो खेल दिखा रहा है। और बालिका खेल रही है, तो एक ही बालिका खेल रही है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नदी बह रही है और एक दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि जोकर खेल दिखा रहा है। अब आप समझें बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा देखिए। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, कपड़े, पेंसिलें, पत्ते, घोड़े, कुत्ते, तोते, पंखे, कीड़े आदि। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं कि बहुत सारे कुत्ते हैं, तो ये बहुवचन हो गए। और इसमें एक से अधिक पंखे आपको दिख रहे हैं, दो, तो ये बहुवचन हो गए। उदाहरण से समझेंगे। लड़कियां सो रही हैं, तो यहाँ लड़कियां हैं, तो इसका आपको देख रहे हैं इसमें कि एक से अधिक लड़कियां हैं, तो लड़कियां सो रही हैं। नदियां बह रही हैं, तो यहाँ बहुत सारी नदियां बह रही हैं। तितलियां उड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक से अधिक तितलियां उड़ रही हैं। पत्ते गिर रहे हैं, तो बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। इस बात को आप चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक से अधिक बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं। दूसरे चित्र में बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, तो ये आपका हो गया बहुवचन। जहां पर एक से ज्यादा का बोध होता हो तो वहां पर होता है
बहुवचन। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी है और जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक वचन बहुवचन में क्या अंतर होता है। देखिए, पहली बात, संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। इसमें यह है कि यह नहीं है कि सिर्फ संज्ञा के ही वचन बदलें, संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो यहाँ ये सर्वनाम के रूप में है मैं, तो मैं का अगर हम बहुवचन करेंगे तो हम हो जाएगा, तो मैं का हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हम खाना खा रहे हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक जगह कि एक ही व्यक्ति खाना खा रहा है, तो ये हो गया एक वचन, और जहां पे एक से अधिक व्यक्ति खाना खा रहे हैं तो वो हो गया बहुवचन। सेकंड बात, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है। जैसे जनता हाहाकार कर रही है, दूध पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है ये दूध, तो यहाँ दूध का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, दूध के लिए कभी भी बहुवचन रूप यूज नहीं होता। तीसरी बात, आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम जो बड़े लोग हैं उनको आदर देते हैं और आदर में बहुवचन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आप इधर आइए, पापा जी आ गए हैं। पापा जी हैं तो एक व्यक्ति, लेकिन हम उन्हें आदर देने के लिए कहते हैं कि पापा जी आ गए हैं। चौथी बात, कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू हो गया, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। ये बातें आपको अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि इसी पर एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि जो शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनमें से दो शब्द लिखिए। तो ये आप पिक्चर से एकदम रिलेट करके याद कर लीजिए। जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है आंसू, तो आप ध्यान रखना कि जब भी आपको बहुवचन पूछा जाए कि ऐसा शब्द जो हमेशा बहुवचन में रहता है, तो आपको आंसू लिखना है, क्योंकि आंसू आगे कभी यूज नहीं करते, हम हमेशा यूज करते हैं आंसू आ गए। इसी तरह दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं सिग्नेचर, हस्ताक्षर, यानी कि आपने हस्ताक्षर कर दिए, ऐसे ही बोला जाता है, ऐसा नहीं बोलता हस्ताक्षर कर दिया। हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है हस्ताक्षर शब्द, हस्ताक्षर कर दिए, इस तरह से। अब आप पांचवी बात याद कीजिए कि कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बारिश, पानी, दूध। यानी कि जो बारिश है तो हमेशा ऐसे बोलेंगे कि बारिश आ गई, ये नहीं बोलेंगे कि बारिश आ गई। जैसे दूध, दूध महंगा है, तो इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे कि एक वचन के रूप में हमेशा ये यूज होता है। जैसे पानी बह गया, तो एक सिंगुलर एक वचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे कुछ शब्द जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें से आप ये शब्द याद कर लीजिए कि बारिश, पानी, दूध, ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब छठी बात ये याद करनी है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़की खेल रही है, तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है लड़की, तो वो खेल रही है, क्रिया हमने लगाई। अगर हम लड़की का बहुवचन कर देते हैं लड़कियां, तो खेल रही हैं हो जाएगा, तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा, लड़कियां खेल रही हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं
कि पहले पिक्चर में आप एक लड़की को खेलते हुए देख रहे हैं और दूसरी वाले पिक्चर में बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं। नेक्स्ट देखिए आप कि अहंकार एवं गर्व प्रकट करने के लिए भी एकवचन शब्दों की जगह बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेता ने कहा हम कल बात करेंगे, सिपाही ने कहा हमने चोर को पकड़ लिया है। तो इस कुछ ऐसे जगह है जहां पर गर्व प्रकट हो रहा है, जैसे सिपाही ने चोर को पकड़ा तो उसको गर्व प्रकट हुआ, तो उसने ऐसे नहीं बोला कि मैंने चोर को पकड़ लिया, उसने गर्व से कहा हमने चोर को पकड़ लिया है। इस तरह से आपने देखा कि जहां अहंकार होता है या गर्व होता है तो वहां पर एकवचन शब्दों की जगह बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अब आते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ साधारण नियम। ये तो कुछ बातें थी, अब ये नियम है कि आप बदलेंगे कैसे, एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलेंगे, यानी कि वचन परिवर्तन, उसके क्या क्या नियम है ये आप देखें। पहला है आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आ का ए हो जाता है, यानी कि ऐसे पुल्लिंग शब्द जो आ से खत्म होते हैं उनका लास्ट में ए हो जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे बेटा है तो बेटा आ आया इसमें और पुल्लिंग है तो उसका बहुवचन बनाते समय हो जाएगा बेटे। इसी तरह भैंसा का भैंसे, रुपया का रुपए, पत्ता का पत्ते, दरवाजा का दरवाजे, भौरा का भौरे, पंखा का पंखे, केला का केले, घोंसला का घोंसले, बगीचा का बगीचे, बस्ता का बस्ते, कपड़ा का कपड़े, पौधा का पौधे। तो इस तरह आपको ये याद रखना है कि जितने भी पुल्लिंग शब्द आ से अंत हो रहे हैं तो सभी का आ का ए हो जाता है। दूसरा नियम यह है कि जो आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं उसमें आ के बाद ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कथा, कथा आप यूज करते हो, कथा हो रही है तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो आ से खत्म हुआ है कथा, तो इसमें ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा कथाएं। इसी तरह से कुछ और शब्द भी हैं, सेना का सेनाएं, महिला का महिलाएं, रेखा का रेखाएं, सीमा का सीमाएं, कन्या का कन्याएं, कक्षा का कक्षाएं, बालिका का बालिकाएं, माता का माताएं, बाला का बालाएं। इसी तरह ये ध्यान रखना कि जो आ से अंत हो रहे हैं शब्द स्त्रीलिंग, उसमें आ के बाद ए जोड़ना है। तीसरी बात ये है कि जो अ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके अंत के जो आ है उसका ए हो जाता है। जैसे बात है तो बात का इसमें अ का ए हो गया तो बातें, बातें हो गया। पुस्तक का पुस्तकें, किरण का किरणें, राह का राहें, बहन का बहनें, नहर का नहरें, झील का झीलें, दुकान का दुकानें, किताब का किताबें, आंख का आंखें, सड़क का सड़कें आदि। नेक्स्ट है ई और ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जुड़ जाता है। यदि अंत में ई हो तो वह ई हो जाती है। जैसे नीति, नीति में आखिर में छोटी ई है तो उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, उसका बहुवचन बनाएंगे नीतियां। मूर्ति का मूर्तियां, जाति का जातियां,
रीतिका रीतियां, त्रुटिका त्रुटियां, रुचिका रुचियां। लेकिन अगर बड़ी ई होती है आखिर में तो बड़ी ई को छोटी ई में कन्वर्ट करके उसके बाद यहाँ लगा देते हैं। जैसे नदी, तो यहाँ बड़ी ई है तो नदियां में दा पे छोटी की मात्रा लग जाएगी और यहाँ लग जाएगा तो नदियां। इसी तरह से खिड़की तो खिड़कियां, मिठाई मिठाइयां, तितली तितलियां, झोपड़ी झोपड़ियां, रोटी रोटियां, चींटी चींटियां, कली कलियां, दवाई दवाइयां, डाली डालियां, गोली गोलियां आदि। पांचवा है इया से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के या को या में बदल देते हैं। जैसे गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा गुड़ियां, बिटिया का बिटियां, लुटिया का लुटियां, बुढ़िया का बुढ़ियां, खटिया का खटियां। अब 6 नंबर पर देखिए, ऊ से अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के ऊ को ऊ में बदलकर ए जोड़ा जाता है। जैसे बहू शब्द है तो बहू का जो बड़ा ऊ की मात्रा है उसको पहले छोटे ऊ में बदल देंगे और फिर उसके बाद ए लगा देंगे। जैसे बहुएं, बहू का बहुएं, बधू का बधुएं, तराजू का तराजुएं। 7th, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, उ और ऊ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। ऐसे शब्दों में उनके एक वचन या बहुवचन होने की पहचान उनके साथ आए क्रिया शब्दों से होती है। जैसे मैंने एक फूल तोड़ा, तो यहाँ पर एक फूल है तो तोड़ा आई है क्रिया, और जब अगर हम एक से ज्यादा फूल तोड़ेंगे तो क्रिया बदल जाएगी लेकिन फूल पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैंने 8 फूल तोड़े, तो फूल को तो चेंज नहीं हुआ, बस तोड़ा की जगह तोड़े हो गए। तो यहाँ क्रिया शब्दों की अंतर आ गया लेकिन एक वचन और बहुवचन में अंतर नहीं पड़ा। 8वीं बात यह है कि संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में एक से रहते हैं। जैसे मामा, दादा, चाचा आदि। ये शब्द ऐसे हैं चाहे वो एक वचन में प्रयोग हो या बहुवचन में, एक से ही रहते हैं। नेक्स्ट बात यह है, अगर शब्द युग्म दिए गए हों तो उनके बहुवचन बनाते समय यह देखते हैं कि दोनों शब्दों के वचन ना बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होता है। जैसे भेड़ बकरी, तो यहाँ पर आपने देखा शब्द युग्म जोड़ा। शब्द युग्म का मतलब होता है जोड़े, यानी कि भेड़ और बकरी दो हैं, दो का मतलब जोड़े। तो इनमें जब हम बहुवचन बनाएंगे इसका, तो जो पहला शब्द है भेड़, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ बकरी में ही परिवर्तन करेंगे। बकरी का बहुवचन होता है बकरियां, तो इसका जब हम वचन परिवर्तन करेंगे तो पूरे का हो जाएगा भेड़ बकरियां। नेक्स्ट देखिए, कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन होता है विद्यार्थी, तो हम इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो इसमें गण जोड़ देंगे तो हो जाएगा विद्यार्थी गण, तो इसका मतलब है बहुत सारे विद्यार्थी। इसी तरह शिक्षक, एक शिक्षक को बोलेंगे, उसका बहुवचन बनाते समय शिक्षक गण बनाएंगे। पक्षी, पक्षी का मतलब एक पक्षी, और जब हम बहुत सारे पक्षियों को बनाएंगे बहुवचन
तो उसको बोलेंगे पक्षी वृंद। इसी तरह गुरु का गुरुजन, मित्र का मित्र वर्ग, छात्र का छात्र वर्ग, सैनिक का सैनिक दल, हम का हम लोग, गरीब का गरीब लोग आदि। आशा करती हूँ कि अब आपको एक वचन और बहुवचन में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हम आगे भी चैनल पर ज्ञानवर्धक वीडियो डालते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।